Hello, students. Myself, Dr. Anjali Zadhav, and in this video, we will learn easy and effective mnemonics from the chapter Reproduction in Lower and Higher Plants. This chapter is very important for the board examination because it carries a weightage of 8 marks. Very often, 4-mark questions are asked from this chapter. So make sure you prepare this lesson thoroughly to score well in the exam. Let's begin and make learning easy and fun. So, first question can be asked, what is asexual reproduction? Explain different modes of asexual reproduction with the help of suitable example. So, what is asexual reproduction? Production of genetically identical progeny from a single organism and inherits the genes of the parent. अभी कौन से मोड्स ऑफ asexual reproduction है? फ्रेगमेंटेशन, सेकंड बर्डिंग एंड थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन. अभी इसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेगमेंटेशन का? स्पाइरोगैरा. आप एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. देखो ये स्पाइरोगैरा हो गया, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स. ये फ्रैगमेंट्स हो गए एंड ईच फ्रैगमेंट कैन डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल. वेरी इजी. देन सेकेंड वन इज बडिंग. एग्जाम्पल ईस्ट. ये पेरेंट ईस्ट सेल हो गया. हाँ, सो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन वन और मोर बर्ड बोलेंगे, आउटग्रोथ बोलेंगे, आर फॉर्म ऑन पेरेंट सेल. ये दिख रहे हैं आपको? दिस बर्ड्स ऑन सेपरेशन डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल. थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन. एग्जाम्पल क्लमाइडोमोनास. ये क्लमाइडोमोनास है ना, ये फ्लैजिलेटेड है. दिख रहा है यहाँ पे फ्लैजिला. हाँ, मोटाइल जूस्पोर्स ग्रो इंडिपेंडेंटली इनटू न्यू इंडिविजुअल. दैट्स ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन. अगर आप ऐसे लिखते हो तो यू विल डेफिनेटली स्कोर फुल मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? एक्सप्लेन डिफरेंट methods of vegetative reproduction with the help of suitable parts. So vegetative reproduction में important word क्या है? Vegetative parts. Plants reproduce asexually through their vegetative parts. Hence, new plants form are genetically identical to their parent. Getting clear? Now, different modes or methods of different methods of vegetative reproduction: cutting, grafting and tissue culture. अभी कैसे लिखोगे? कटिंग, स्टेम कटिंग का एग्जाम्पल है रोज. स्मॉल पीस ऑफ एनी प्लांट हैविंग वन और मोर बर्ड्स इज यूज फॉर प्रोपगेशन. देन ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल है एप्पल, रोज एक्सेट्रा. यू कैन राइट. यहाँ पे क्या होता है बच्चों? 2 पार्ट्स रहते हैं, सायन एंड स्टॉक. सायन मतलब क्या है? पार्ट ऑफ द स्टेम कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड. हाँ, एक पार्ट प्लांट का लेंगे स्टेम का विच कंटेन्स मोर देन वन बर्ड, एंड अदर पार्ट अदर प्लांट का, दूसरे प्लांट का रूटेड पार्ट ऑफ द प्लांट लेंगे, उसको बोलेंगे स्टॉक. बोथ दिस सायन एंड स्टॉक दे आर जॉइंड इन सच अ वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इट एज ग्राफ्टिंग. Getting clear? Now the third one is tissue culture. Example potato, sugarcane, etc. अभी यहाँ पे देखो प्लांट लिख रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू. ये दिख रहा है, प्लांट टिश्यू इज टेकन फ्रॉम शूट टिप्स grown on a culture medium. यहाँ पे culture medium under aseptical conditions to give many plantlets. That's all about tissue culture. हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है. माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली एंड दे फॉर्म हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और pollen grain. That is called it as microsporogenesis. अभी sometimes structure of pollen grain can be asked during the exam. हाँ, सो ये डायग्राम आपको बनाना है. फर्स्ट डायग्राम है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, 2 walls are there. These 2 walls are called it as sporoderm. Outer wall is exine, inner one is entine. थिन एरियाज दिख रहा है, थिन एरियाज एक्साइन के ऊपर. ऑन द एक्साइन दे आर कॉल्ड इट एज जर्म पोर्स. सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यूनिन्यूक्लिएट. ये एक ही सेल है, यूनिसेल्युलर मास ऑफ साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म. यू कैन राइट.
Huh? Then this outer wall exine is made up of substance sporopollenin. Entine किससे बना है? तो cellulose and pectin से. अभी next क्या होता है? This pollen grain divide by mitosis and form two cell stage, that is generative cell, smaller cell, and the larger one is tube cell or vegetative cell. So mostly pollen grain will liberate in this two cell stage from the wall of the anther and will go on the surface of the stigma. So structure of pollen grain लिख पूछेंगे आपको तो यहाँ तक आपको लिखना है. हाँ, और सिर्फ डायग्राम बोलेंगे तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में. हाँ, फुल्ली डेवलप पॉलन ग्रेन. अभी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पूछते हैं तो इससे स्टार्ट करना है, इस डायग्राम से, क्योंकि यू हैव टू राइट दैट प्रोसेस इन द two parts. First part is before pollination and after one is after pollination. Before pollination में क्या होगा? Pollen grain will divide by mitosis and forms the larger cell. Vegetative, smaller is generative. Huh? That is before pollination. Then when it goes on the surface of the stigma, what will happen? Stigma secretes the sugary solution, and because of that the further development takes place. What will happen? Entine of the pollen grain come out through the germ pore and forms the pollen tube, and this generative cell divide by mitosis and forms the two haploid male gametes. Getting clear? So this structure is called it as male gametophyte. मतलब pollen grain with the pollen tube showing two male gametes and tube nucleus. That is called it as male gametophyte. So development of male gametophyte पूछेंगे तो ये दोनों डायग्राम आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, और with the help of this you have to write the development of male gametophyte. That's all about male gametophyte. Now एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम. अभी ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. कहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है? तो एमएमसी. एमएमसी स्टैंड्स फॉर मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल ये हो गया. This megaspore mother cell undergoes meiosis and forms the four megaspores. Haploid. Diploid से हो गया haploid, four megaspore. And this process is called it as megasporogenesis. मतलब क्या है? मेगास्पोर मदर सेल विच आर डिप्लॉयड डिवाइड मियोटिकली एंड फॉर्म हैप्लॉयड मेगास्पोर. सो ये हो गया मेगास्पोरोजेनेसिस. हाँ, सो फोर मेगास्पोर्स में से आउट ऑफ दिस the three will degenerate and the lower one remains the functional one, and that is the functional megaspore. हाँ, अभी जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये एक सिंगल मेगास्पोर यूज करके फर्दर डेवलपमेंट होती है फीमेल गैमेटोफाइट भी, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक है. और डेवलपमेंट ये सिंगल मेगास्पोर के अंदर होती है तो एंडोस्पोरिक. सो ये दोनों वर्ड मोनोस्पोरिक एंड एंडोस्पोरिक आर वेरी इंपॉर्टेंट. गेटिंग क्लियर? नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन? माइटोसिस टेक्स प्लेस. इसमें माइटोसिस होता है 3 टाइम. So how many cells will form? This is the first time 2, second time 4, and third time 8 cell 8 nucleated structure is formed. यहाँ पे देख रहे हैं from both the poles, यहाँ से और यहाँ पे से one cell will come at the center. Center में आ गया and fused हो जाएगा. Cells are fusing, not the nucleus. So कितने सेल स्ट्रक्चर हो गया है? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. देखो बच्चों, ये हो गया बोथ द पोल्स में से एक सेल सेंटर में आता है, फ्यूज हो गया, उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर, नहीं तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं. एंड आई एम टेलिंग यू दैट बोथ द पोल्स से एक सेंटर में आ गया, एक एक सेल फ्यूज हो गया. सेल फ्यूज होते हैं, न्यूक्लियस नहीं. तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इट एज एम्ब्रियोसाइट और फीमेल गैमेटोफाइट. अभी इसमें कौन से सेल्स हो गए? ये 3 हो गए जो नियर द चलाजल एंड है, उनको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं. नियर द माइक्रोपाइलर एंड है, उनको एग एपेरेटस बोलते हैं. साइड के 2 हो गए सिनर्जिड सेल, बीच वाला हो गया एग और फीमेल गैमेट. और ये सेंटर वन क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, नहीं तो पोलर न्यूक्लियाई. So this structure is called it as female gametophyte or the embryo sac. कभी कभी सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने को बोलते हैं बच्चों, तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है फीमेल गैमेटोफाइट, नहीं तो एम्ब्रियो सैक का. Getting clear? Now the next one is about double fertilization. Explain process of double fertilization with the help of suitable diagram. अभी इन दोनों में से कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं आप एग्जाम में डबल फर्टिलाइजेशन के लिए. व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? डबल मतलब ट्वाइस. हाँ, सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस.
at two different places by using both the male gametes. So the process is called it as double fertilization. इसमें क्या होता है, दो मेल गैमेट होते हैं. हाँ, सो फर्स्ट मेल गैमेट है फ्यूज्ड विद द एग. देखो पोलन ट्यूब अंदर गई, उसमें से दो मेल गैमेट अंदर जाते हैं. फर्स्ट विल फ्यूज्ड विद द एग एंड the product form is called it as diploid zygote and that process is called it as syngamy. Getting clear? अभी जो सेकेंड मेल गैमेट है ना, इसके साथ फ्यूज्ड होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ. हाँ, एंड प्रोडक्ट फॉर्म इज टीपेन. टीपेन मतलब ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड प्रोसेस इज कॉल्ड इट एज ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल क्यों बच्चों? यहाँ पे ऑलरेडी सेकेंडरी न्यूक्लियस में दो न्यूक्लिया है, तीसरा मेल गैमेट से आ जाएगा, सो तीन हो गए. सो ट्रिपल फ्यूजन एंड द प्रोडक्ट इज ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. अभी नेक्स्ट वन क्या है बच्चों? pollen ट्यूब मोस्टली एंटर इन एन ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर यहाँ पे स्मॉल पोर से अंदर चली जाती है. सो दैट स्मॉल पोर इज माइक्रोपाइल. हाँ, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इट एज पोरोगैमी. हाँ, और ये जो पॉलन ग्रेन है कहाँ पे आ जाते हैं? स्टिग्मा पे, पॉलिनेशन के बाद में. वो नॉन मोटाइल है. हाँ, तो वो नीचे कैसे आ जाते हैं? मेल गैमेट्स, नॉन मोटाइल मेल गैमेट. इसमें पॉलन ग्रेन में क्या होता है? आफ्टर डेवलपमेंट दे फॉर्म्स द टू मेल गैमेट्स विच आर नॉन मोटाइल. हाँ, सो नॉन मोटाइल मेल गैमेट यहाँ पे नीचे फीमेल गैमेट की तरह आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब, मतलब siphon. So process is called it as siphonogamy. Getting clear? Non-motile male gametes are transported up to the female gamete through a pollen tube. Process is siphonogamy. This is about double fertilization. Huh? Then next one is, what is embryogenesis? Explain the process of development of embryo विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. हाँ, ये डायग्राम हो गया. एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब क्या? प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड इट एज एम्ब्रियोजेनेसिस. अभी देखो ये हो गया जाइगोट बच्चों. जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म द टू सेल स्ट्रक्चर सस्पेंसर सेल, एम्ब्रियोनल सेल. सस्पेंसर सेल divide and redivide to form 7 to 10 cell structure or 6 to 10 cell structure, that is called it as suspensor, out of which the upper cell is swollen and मतलब और तुम लोग बोल सकते हैं the first cell of the suspensor which is towards the micropylar end becomes swollen and function as the hostorium, and the lowermost cell of the suspensor is called it as hypophysis. और ये सस्पेंसर का क्या फंक्शन है? सस्पेंसर हेल्प्स इन पुशिंग द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म. हाँ, अभी ये एम्ब्रियोनल सेल है ना. हाँ, that will that embryonal cell undergoes 3 successive mitotic division and forms the octon. That will take afterwards heart shape structure लेता है and it will form two cotyledon. तो ये हो गया टू कॉटिलिडॉन, प्लीम्यूल एंड रेडिकल. हाँ, सो प्लीम्यूल क्या देता है? शूट सिस्टम. एंड रेडिकल क्या देता है? रूट सिस्टम. गेटिंग क्लियर? सो दिस यू हैव टू राइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. हाँ, process of development of embryo, and these are the diagram which you have to draw for the डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो प्रोसेस के लिए. हाँ, सो बच्चों आप ये वीडियो मेरा अच्छे से देखते हो, अच्छे से ईच एंड एवरी पॉइंट याद करते हैं. मैंने निमोनिक्स बताया है. हाँ, सो मैंने क्या बोला है, इस चैप्टर्स में से जो इम्पोर्टेंट 4 मार्क के क्वेश्चंस है मैंने बताए हैं. इसमें से डेफिनेटली एक 4 मार्क का तो आएगा ही, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इस वीडियो से आ सकते हैं. जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस, समटाइम द डायग्राम ऑफ द पॉलन ग्रेन, ऐसे कुछ भी छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो आप मेरा ये वीडियो अच्छे से याद करिए. ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने डिस्कस किया है. आप अच्छे से स्टडी कीजिए ये वीडियो. आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स इस चैप्टर में मिल जाएंगे. सो थैंक यू. दैट्स ऑल.